हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छे से अच्छे कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर पेपर 3 है, जिसका एक्सरसाइज पेपर 3.6 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहते हैं। चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन का क्या करना है, आसान बारीकी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल करना है। क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल कर हल करना है। मतलब रैखिक समीकरण जिसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए घात। तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, एक नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। कितने, 2 इक्वेशन दिया गया है। फाइनली आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक आपका दिया गया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया गया है। एक आपका दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया गया है। फाइनली चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन को बनाने के लिए, रैखिक समीकरण युग्म को बनाने के लिए छोटा से छोटा हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करते हैं कि मेरा जो इक्वेशन बना आसान से आसान बन जाए, ताकि मेरा क्वेश्चन को क्या करें, लेंदी ना हो, हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाए। तो उसी प्रकार से अगर हम भी यहाँ पर ट्राई करें, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1/2x है। क्या है, 1/2x है। फिर प्लस में 1/3y है बराबर 2 है। और सेम आपका यहीं पर भी है 1/3x प्लस 1/2y है, सेम आपका है। तो अगर हम यहाँ पर कि मान लेते हैं कि माना कि 1/x को हम कोई भी चर मान लेते हैं। x और y को छोड़कर हम कोई भी चर मान लेते हैं। अगर हम x और y को छोड़कर अगर हम u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर हम u मान लेते हैं और y को और 1/y को अगर हम v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, तो आप देखिएगा 1/x है। तो यहाँ पर क्या है, 1/2x है। मतलब 1/x यहाँ पर है, 1/x है। तो 1/x को हम u मान लेते हैं और 1/y को अगर हम v मान लेते हैं, तो यहाँ पर उसमें जो इक्वेशन बनेगा क्या होगा, आसान हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1/2x है, तो 1/2x की जगह पर क्या हो जाएगा, तो u बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। u बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या होगा, v/3 हो जाएगा। क्या होगा, 3 हो जाएगा। 1/3y के बदले क्या लिखे हो जाएगा आपका, y/3 हो जाएगा। बराबर पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, सिंपली क्या किए, 1/x को u मान लिया, 1/y को v मान लिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो 1/2x की जगह पर u/2 हो जाएगा, 1/3y की जगह v/3 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए, अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो सिंपली आपका क्या है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव है। क्या है, सिंपली आपका भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ सिंपली क्या करना होगा, लॉसा लीजिएगा। तो 3 दूनी 6, लॉसा आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 में इसे आप क्या करना, भाग दीजिएगा, 3 आएगा। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 3u हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, बराबर का 2 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए, अब इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3u प्लस में 2v, यहाँ पर भागा में तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए, अगर हम यहाँ पर देखिए, ये आपका समीकरण क्या है, यह समीकरण फर्स्ट ही है और ये क्या है, समीकरण सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समीकरण। अगर हम 1/3x की जगह पर अगेन अगर हम लेते हैं, फिर 1/3x की जगह पर क्या होगा, तो u/3 हो जाएगा। u बाई कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस में v बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। v/2 हो जाएगा। और आपका कितना है, 13/6 है, बराबर 13/6 है। तो क्या है, समीकरण आपका सेकेंड है। अब चलिए, इससे हम क्या करना है, सिंपली आपका भिन्न का जोड़ है। सिंपली क्या करना है, लॉसा लेना है। लॉसा पर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे आप भागा डिवाइड करिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। u से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2u हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3v हो जाएगा, बराबर 13/6 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए, अब आपका क्या हो जाएगा, 2u प्लस 3v बराबर 13/6। यह देखिए, यहाँ पर भागा में तो इस साइड का क्या होगा, गुना में हो जाएगा। क्या होगा, गुना में हो जाएगा। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, तो 2u प्लस 3v बराबर 13 आपका फाइनल हो जाएगा।
इसे आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 2 मान लीजिए। अब चलिए, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है कि इसको सोल्व करना है, आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है या प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है या वर्ग गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। किस कोई भी विधि आपको नहीं आपको बताया है, तो आप कोई भी विधि आपको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते, जो विधि आपको आसान लगे। अगर हम इस विधि को अगर विलोपन विधि से सोल्व करें तो विलोपन विधि से क्या करना है, जो चर है चर को क्या कहता है, बराबर किया जाता है। कोई भी चर को क्या कहता है, बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा u का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। u का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पर u का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। v का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर v का कोएफिशिएंट 3 है। किसी एक को क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए। अगर हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या नीचे वाले में हम 2 से करा देते हैं यहाँ से, तो v का मान आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, v से लेते हैं। अगर हम u को ही कैंसिल कराते हैं, u को कराते हैं कैंसिल, तो u को कैंसिल करना तो कितना से, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और नीचे कितने से, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। करेक्ट। अब चलिए, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, वन का रेडी क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो क्या हो जाएगा, 3u, यहाँ पर 6u हो जाएगा। क्या होगा, 6u और 6 यहाँ से प्लस में 4 क्या होगा, v हो जाएगा, बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा वाला समीकरण यहाँ पर है, कितना हो जाएगा, तो 6u हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से 3 3 9 भी हो जाएगा, बराबर 13 3 39 हो जाएगा। यह क्या है, समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण 2 है। अब चलिए, तो अब हम आपको बताए हैं कि अगर साइन अगर सेम रहा तो क्या करना है, घटाना होगा। साइन होगा अल्टरनेट से तो क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या कहता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या है, सेम है। साइन क्या है, सेम है, तो सिंपली क्या कहते हैं, घटाया जाएगा। अगर यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, चलिए, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट तो क्या है, तो 6u है। क्या है, 6u प्लस में 4 भी है, बराबर बराबर कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। और ये सेकंड 2 कितना है, समीकरण 2, तो 6u प्लस में 9 भी बराबर 39 है। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। सिंपली क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब चलिए, अगर हम घटाते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से घटाए तो -5 भी हो जाएगा। क्या होगा, -5 भी हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ से 39 में 24 को घटाएगा तो कितना जाएगा, -15 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, -15 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, 15/5, मतलब v बराबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। v का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करेक्ट। चलिए, अब v का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी भी रख सकते हैं। अगर हम v का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में लेते हैं, किसमें, समीकरण फर्स्ट में लेते हैं, तो समीकरण यहाँ पर लिख दीजिए v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 6u है, प्लस में 4v बराबर कितना है, 24 है। तो क्या होगा, 6u प्लस 4, v का मान कितना है, 3 है, बराबर 24 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से कीजिएगा, तो 6u और बराबर निकालेगा, 4 3 12, इस तरह तो कितना हो जाएगा, तो 24 - 12 हो जाएगा। मतलब u बराबर कितना होगा, 12/6, मतलब u बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2 हो जाएगा। u बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। u का मान 2 हो जाएगा। तो आपका v और u का मान फाइंड आउट हो गया। अब चलिए, अब हम यहाँ पर क्या किए, माने हैं कुछ। क्या माने हैं, यहाँ पर x और y का माने 1/x बराबर u माने, 1/v बराबर v माने हैं। अब चलिए, अब इस v और u का मान के सिंपली इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका x और y का मान आ जाएगा। अब चलिए, अब अगेन अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं, फिर से अगेन सोल्व करते हैं, तो अगेन सोल्व करते हैं तो 1/x बराबर क्या है, u माने हैं, 1/x बराबर u माने हैं।
तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा बराबर यू कितना माना है 2 आया है, कितना है 2 है। तो बाटा में 1 दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 1/2 आपका आ जाएगा। क्या आएगा, x का मान क्या आएगा 1/2 आपका फाइनली हो जाएगा। अब चलिए अगर हम y वाला लेते हैं तो 1/y बराबर कितना है, v माने हैं, तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा, v का मान कितना आया है आपको 3 आया है, कितना है 3 आया है। तो उसी अकॉर्डिंग उसी प्रकार आपका y का मान कितना हो जाएगा, y का मान तो 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, कितना होगा 1/3 आपका y का मान हो जाएगा, 1/3 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। आप इससे सोल्व क्वेश्चन झट से लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप आप देख सकते हैं, आसान है, जिस तरह का क्वेश्चन यह बना है सेम आपको यही आपको अप्लाई करना है, सेम कंडीशन। चलिए इस कंडीशन को फॉलो करते ही इस क्वेश्चन को बनाते हैं आसान तरीका से। आप भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बसती मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2/√x से रूट देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2/√x है प्लस में 3/√y है बराबर 2 है, 4/√x है माइनस y/√y है बराबर -1 है। ये आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है, यह आपका समीकरण सेकंड दिया हुआ है। क्या है, समीकरण सेकंड दिया हुआ है। इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, मतलब घात जिसका 1 होना चाहिए, किसका घात 1 होना चाहिए। अब चलिए तो यहाँ पर अगर हम माने हैं, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए तो 1/2x बराबर, तो 1/x को हम क्या माने हैं, u माने हैं। तो यहाँ पर हम 1/√x को कि मान लेते हैं कि माना कि 1/√x बराबर u मान लेते हैं, और 1/√y को हम क्या मानते हैं, भी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, भी मान लेते हैं। तो अब देखिएगा अगर हम रूट वाले समीकरण 1 को अगर हम लिखने का प्रयास करें तो समीकरण 1 को किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, तो 2u लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं। अब 2u क्यों, देखिए यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पर 2 दिख रहा होता, पल का क्वेश्चन आपको 2 नीचे था, नीचे क्या था, हर में आपका 2 था, हर में 3 था, यहाँ पर हर में क्या है √x है, और √x को ही हम क्या मान लिए, u मान लिए। क्या मान लिए, u मान लिए। तो आपको √x को हम u मान लिए तो क्या होगा 2u हो जाएगा, अब प्लस में 3v हो जाएगा। क्या होगा, 3v बराबर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 हो जाएगा। यह क्या समीकरण फर्स्ट है, क्या है समीकरण फर्स्ट है। और हम समीकरण 2 को हम लिखने का प्रयास करें तो समीकरण 2 को किस तरह लिखेंगे, तो 4u प्लस में माइनस में है, क्या है माइनस में है, -9 है, 9 भी है बराबर -1 है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है कि किसी भी विधि से सोल्व करना है, तो आपको जो भी विधि आपको अच्छा लगे उस विधि को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इस विधि को अगर यहाँ पर हम विलोपन विधि अप्लाई करें तो क्या करना है, चर को बराबर करना होता है। क्या करना है, चर को बराबर करना होता है। आप किसी भी चर को बराबर कर सकते हैं, जो आपका u और v आपका चर दिया गया किसी को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 है, देखिए u का ऑप्शन क्या है 2 है, यहाँ पर u का ऑप्शन 4 है, यहाँ पर v का ऑप्शन 3 है, v का ऑप्शन 9 है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम u के लिए बात करें तो ऊपर वाले हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 से। अब v के लिए बात करते हैं 3 से करा देंगे। अब हम u के लिए बात करें तो किस से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो आपका समीकरण क्या बन गया, समीकरण आपका तो 4u बन गया, अब प्लस में 3 दूनी 6v बराबर 2 दूनी 4। ये आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट है। क्या है, समीकरण फर्स्ट है। अब हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाते हैं, क्यों, क्योंकि जो वहाँ पे u का जो कोएफिशिएंट 4 है जिसका साइन क्या है प्लस में, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, मतलब साइन सेम है। तो सेम रहेगा तो क्या कहते हैं, घटाया जाएगा, साइन अल्टरनेट तो क्या है जोड़ा जाएगा। तो साइन सेम है, तो सेम है तो क्या कहते हैं घटाया जाएगा। तो समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड घटाने पर, क्या करने पर,
घटाने पर, तो घटा दीजिए, घटाने पर सिंपली घटा दीजिए, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 4u प्लस में 6v बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है, तो 4u आप प्लस में मतलब माइनस में है, माइनस में -9v बराबर -1। चलिए अब इसे घटाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट है, नीचे वाला समीकरण सेकेंड है। साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में प्लस माइनस में कट जाएगा आपका यह, तो यह क्या होगा 9 6 15 भी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 5 हो जाएगा, मतलब भी बराबर कितना हो जाएगा 5/15, मतलब भी बराबर का 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 1/3 आपका भी का मान आ जाएगा। अब इस भी का मान आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी भी रख सकते हैं, आपका यू का मान सेम ही आएगा। अगर हम यहाँ पर भी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो भी का मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में भी का मान रखिएगा, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका यह है, बल्कि यह नहीं है यह है, तो यह आपका इक्वेशन क्या है, तो 2u प्लस में 3v बराबर 2 है। क्या है 2 है। अब चलिए भी का मान रखते हैं, भी का मान रखना है तो क्या होगा, तो 2u प्लस में भी का मान कितना है, बोलिए भी का मान 1/3 है, गुने 1/3 है बराबर 2। आपका ये इक्वेशन है। तो आपके यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस में 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2u बराबर 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2u बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या होगा u बाई 1/2 हो जाएगा। अब चलिए अब तो u और v का मान तो निकाल दिए, अब हमको x और y का मान निकालता है। x और y का मान किस तरह निकलेगा, तो आप यहाँ पर हम कुछ माने हैं, क्या माने हैं, यहाँ पर हम माने हैं इस जो माने इसी से हमके क्या u और v का मान आएगा। अब चलिए अगर हम अगेन बात करते हैं, अगेन हम बात करते हैं तो u क्या माने, तो 1/√x बराबर u माने हैं, करेक्ट। अब चलिए तो u माने तो u का मान कितना है, u का मान 1/2 आया हुआ है, 1/√x है, u/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा तो √x हो जाएगा, √x बराबर 2 हो जाएगा। चलिए अगर आप यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये रूट है, तो रूट इस साइड अगर आप पलटेंगे तो क्या होगा स्क्वायर का रूप ले लेगा। जैसे अगर सपोज डेट अगर आप यहाँ पर देखिएगा √2 है, √3 है, तो √3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर करते स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और आपका क्या हो जाता है 3 आपका फाइनल ले जाता है, क्या फाइनल ले जाता है। अगर आपसे यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब 3 का स्क्वायर जो है ये भले यहाँ पर 9 है, देखिए यहाँ पर √9 है, तो √9 क्या है, तो 3 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर है रूट, तो 2 पर क्या है तो रूट का फॉर्म है, क्या है रूट का फॉर्म है। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x रूट का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 4 आपका हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो y का मान किस तरह निकलेगा आप बोलिए, तो क्या माने है 1/√y बराबर कितना माने हैं v माने हैं, v का मान कितना है 1/3 आया है, तो √y बराबर v का मान कितना है 1/3। जिस तरह हम इसको निकाले उसी तरह आप इसको भी निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करें तो √y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा, करेक्ट। इस जो आपका स्क्वायर यहाँ पर है तो रूट का जो स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 आपका आ जाएगा फाइनली। तो इस प्रकार से आपका x और y का मान क्या होगा सिंपली आपका आ जाएगा और इस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हम क्या किए इस वीडियो में सोल्व कर दिए। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। अगर चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत पहुँच जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जुनून के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।